करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 20। तो इसके अंदर रीजन एजर्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि जैसे ए बी सी डी जो ऑप्शन है इसके अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। तो हम सीधे डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसके अंदर कह रहा है कि जो एजर्शन ए है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ एज लेंथ 10 cm are joined together. The total surface area of newly formed cuboid is 1200 cm square. और जो रीजन है इसके अंदर कह रहा है कि जो एरिया है, एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ क्यूब ऑफ साइड 10 cm इज 100 cm स्क्वायर। तो इसको हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू। बट इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को फुली वॉच करना, और अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आता है तो वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना, और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे इस एजर्शन के अंदर जो टोटल सरफेस है ये कह रहा है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जो टोटल सरफेस है, जैसे यहाँ पर जो क्यूब है, 2 क्यूब इसको ज्वाइन करके एक क्यूबॉइड बनाया गया है। मतलब यहाँ पर एक क्यूब है, ये एक क्यूब है इस तरीके से, और एक दूसरा क्यूब है यहाँ पे, और इस दोनों को ज्वाइन करने के बाद में जो न्यूली फॉर्म्ड क्यूबॉइड है, मतलब अब जो डायग्राम बन गया है वो क्यूबॉइड है। तो यहाँ पे एजर्शन के अंदर जो टोटल सरफेस एरिया है ये है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको पहले चेक करते हैं। यहाँ पे ये जो टोटल सरफेस एरिया है ये क्यूबॉइड का दिया हुआ है, क्यूबॉइड का, तो हम क्यूबॉइड का ही एरिया निकालेंगे। तो इसमें अगर ये क्यूबॉइड है तो अगर हम इस पूरे लेंथ को अगर देखें तो अगर ये 10 और अगर ये 10 हो जाए तो ये टोटल हो जाएगा 20। मतलब जो हमारा लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर हो गया है। इधर से अगर हम इस ब्रेथ को देखें तो जो क्यूब है एक साइड इसका 10 सेंटीमीटर है, इसीलिए जो इसका ब्रेथ है वो 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। और जो यहाँ पर हाइट है, मतलब ये जो हाइट है, तो क्यूब के तो हर एक साइड जो होते हैं बराबर होते हैं, तो हाइट भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2LB प्लस BH और प्लस HL। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, जो लेंथ ब्रेथ है ये है 20 इंटू 10, और जो ब्रेथ और हाइट है ये है 10 इंटू 10, और जो हाइट लेंथ है ये है 10 इंटू 20 अगेन। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 2 मल्टीप्लाई 200 प्लस 100 और अगेन 200, तो ये हो जाएगा 2 और 4 और 1 5, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो टोटल सरफेस एरिया है एजर्शन में, जो टोटल सरफेस एरिया उसने कहा है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, बट ये जो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये एक्चुअल में एरिया है। तो मतलब ये जो है ये रॉन्ग हो गया जो एजर्शन है। तो एजर्शन यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये फॉल्स है। अब देखते हैं ये जो रीजन है ये क्या कह रहा है, इस सरफेस एरिया, और यहाँ पर ये क्यूब के लिए बोल रहा है, ये क्यूब के लिए बोल रहा है, जबकि साइड 10 सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। तो हम जानते हैं इसका जो फेस है, एक इस तरीके से जो फेस है, मतलब यहाँ पे अगर देखें क्यूबॉइड के लिए सरफेस हो गया तो ये एक स्क्वायर है। तो अगर हम इस रीजन के लिए अगर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालें, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये होता है साइड स्क्वायर, और जो साइड है वो है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो रीजन है इसने कहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि करेक्ट है, जो कि ट्रू है। तो यहाँ पे जो एजर्शन है ये फॉल्स है और जो रीजन है ये ट्रू है। और ऐसा जो ऑप्शन है, ऑप्शन में हम देख लेते हैं पहले। तो ऐसा जो ऑप्शन है ये है ऑप्शन डी, जिसके अंदर एजर्शन इज नॉट ट्रू लिखा हुआ है और रीजन को ट्रू बताया हुआ है। तो जो ऑप्शन डी है ये हमारा सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे।